जो उत्तराखंड में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, वो उन्होंने कई सीटों पर प्रत्याशियों को हराने का काम किया है। लेकिन संगठन में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने वास्तव में जो है इस चुनाव को कांग्रेस का चुनाव बनाया, बहुत सहायक रहे कांग्रेस के लिए। भाजपा के पार्टी के कुछ गद्दारों ने, जिनके नाम पार्टी जानती है, पता है, उन्होंने बड़ी भारी गद्दारी पार्टी के साथ की और वोट जो है वो विपक्ष के पक्ष में वोट करने के लिए प्रेरित वोट डलवाए। 3 विधायक एक बात हुआ है भीतरघात। जी हाँ, उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के नतीजे अभी आए भी नहीं कि भाजपा में भीतरघात को लेकर घमासान मच गया है। एक नहीं, दो नहीं, बीजेपी के 3 विधायक पार्टी के ही कार्यकर्ताओं पर चुनाव में हार की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। आपको दिखाई गई पहली वीडियो ने तो वायरल होने के बाद से ही सनसनी मचा दी है। वीडियो में जैसा कि आपने देखा, लक्सर के विधायक संजय गुप्ता तीखे और साफ लफ्जों में पार्टी के एक विधायक पर भीतरघात का आरोप लगा रहे हैं। हैरत की बात यह है कि इल्जामों के घेरे में आए विधायक कोई और नहीं बल्कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार नगर विधायक मदन कौशिक हैं। संजय गुप्ता ने मदन कौशिक पर उन्हें इस चुनाव में हरवाने की साजिश करने और करोड़ों की संपत्ति होने का गंभीर आरोप लगाए हैं। वो तो ये तक कह रहे हैं कि उनके पास साक्ष्य भी हैं। मसला यहाँ खत्म नहीं होता। हरिद्वार की कई विधानसभा सीटों पर दखल अंदाजी करने के अलावा कौशिक पर बसपा के प्रत्याशी की सहायता करने का आरोप भी लगाया गया है, जिसके बाद प्रदेश मुख्यालय में खलबली मच गई है, जो कि लाजमी है क्योंकि भाजपा में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी विधायक ने प्रदेश अध्यक्ष पर सीधे इस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने चुप्पी साध ली है और खबर है कि अब पार्टी हाईकमान प्रदेश अध्यक्ष कौशिक और संजय गुप्ता को दिल्ली तलब कर सकता है। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल हुई हरिद्वार जिले की नक्सर विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी संजय गुप्ता की इस वीडियो पर खड़ा हुआ मसला अभी सुलझा भी नहीं था कि कुमाऊं मंडल से पार्टी के 2 और विधायकों की जुबान भीतरघात का राग अलापने लगी। भाजपा की असहजता बढ़ाने के लिए अगर एक प्रकरण कम था तो इस घटनाक्रम के बीच कुमाऊं मंडल से पार्टी के 2 और विधायकों ने तलक तेवर अपना लिए। चुनाव में हुए भीतरघात का आरोप लगाने वालों में एक रहे चंपावत से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे विधायक कैलाश गहतोड़ी और दूसरे हैं काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा। इन दोनों विधायकों के बयान भी इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं, जिसकी झलक आपको हम वीडियो की शुरुआत में दिखा चुके हैं। जैसा कि आपने सुना, गहतोड़ी ने भीतरघात होने की बात कही है। उन्होंने संगठन के कुछ लोगों पर भाजपा के बजाय अन्य दलों के प्रत्याशियों को लाभ पहुँचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में प्रमाण के साथ पार्टी नेतृत्व में शिकायत दर्ज कराने की बात भी कही है। उधर काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा भी पार्टी में हुई गद्दारी को खुले तौर पर जाहिर करते दिखे। हरभजन सिंह चीमा ने भी अपने बेटे त्रिलोक सिंह चीमा के चुनाव लड़ने पर भीतरघात का दावा कर डाला है। यूं तो चीमा ने दुष्प्रचार करने वालों के नाम नहीं बताए, लेकिन ये जरूर कहा कि पार्टी हाईकमान गद्दारों के नाम पहले से जानती है। खैर, इस पूरे प्रकरण ने भाजपा के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। क्या प्रतिक्रिया दोनों पार्टियों की मामले में रही, वो जानिए। मामले के संज्ञान में आने के बाद भाजपा सत्यता की पुष्टि गंभीरता से करने की बात कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि बयान की सत्यता की जांच की जा रही है। हालांकि विधायक खजान दास का तो ये कहना है कि यदि किसी सीट पर इस तरह की बात सामने आई है तो उसे पार्टी फोरम पर रखा जाना चाहिए। मीडिया के सामने खुलकर इस तरह की बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए। खैर, वो तो ये कहेंगे ही। आखिर विपक्ष को भुनाने के लिए इन बयानों ने मुद्दा जो दे दिया है, जिसका जायका लेते हुए कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री मथुरा जोशी का कहना है कि बीजेपी को अपनी हार का डर सताने लगा है, इसलिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को किसी दूसरी पार्टियों से डर नहीं है, उन्हें अपनों से ही डर सता रहा है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भी मामले में भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, वो पहले से ही कह रहे हैं कि भाजपा में सब कुछ सामान्य नहीं है। चुनाव समाप्त होने के बाद एक नहीं बल्कि 3 विधानसभा में इस बात को कहा गया कि भाजपा में मदन कौशिक ने भीतरघात करवाया है। उन्होंने कहा, अभी तो ये शुरुआत है, 10 मार्च को भाजपा में घमासान होने जा रहा है, जो कि कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि माना जा रहा है कि कहीं न कहीं भाजपा के खुद के प्रत्याशी जानते हैं कि इस बार 60+ की मंजिल कुछ ज्यादा ही दूर है। ऐसे में नतीजों का इंतजार और दिलचस्प हो गया है, क्योंकि ये तय है
कि अगर चुनाव परिणाम विपरीत आए तो भाजपा के अंदर घमासान होगा ही होगा और हार के आरोप में कई बड़े चेहरे कटघरे में खड़े दिखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।